क्या हमारी पूर्वी सीमा पर कोई बहुत बड़ी और खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है? क्या वाकई पश्चिमी सरहद पर पूरी तरह नाकाम होने के बाद हमारे विरोधियों ने भारत को घेरने के लिए एक नया, आत्मघाती और बेहद खतरनाक रास्ता चुन लिया है? और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की उस सरहद पर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने देश की राजधानी दिल्ली से लेकर सुरक्षा के सबसे ऊंचे गलियारों तक एक भूचाल ला दिया? दोस्तों, आज हम आपको देश की सुरक्षा से जुड़ी एक ऐसी दिल दहला देने वाली इनसाइड स्टोरी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कोई साधारण खबर नहीं है, ये उस महाचक्रव्यूह का पर्दाफाश है जो भारत की पूर्वी सीमाओं पर बहुत ही सुनियोजित तरीके से बुना जा रहा था। इस बेहद गंभीर और रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज आप जो जानेंगे वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के घनश्यामपुर गांव के पास एक सामान्य सी सुबह थी। रोज की तरह सीमा सुरक्षा बल के जांबाज जवान अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थे और भारत की सरहद को और ज्यादा अभेद्य बनाने के लिए आधुनिक फेंसिंग लगाने का काम तेज रफ्तार से चल रहा था। ये काम कोई नया नहीं था, ये भारत का अपनी संप्रभु सीमाओं की रक्षा करने का पूरी तरह कानूनी और संवैधानिक अधिकार था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद भारतीय सुरक्षा ग्रिड ने अपने सबसे बड़े रणनीतिक अनुमानों में भी नहीं की थी। अचानक सामने की तरफ से पाकिस्तानी वर्दी में सैनिकों की हलचल दिखाई देने लगी। वे तत्व जो बांग्लादेश की सीमा के उस पार से आए थे, उन्होंने खुलेआम हमारे जवानों के सामने एक ऐसी हरकत करने की हिमाकत की जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुई थी। उन्होंने हमारी फेंसिंग के काम को जबरदस्ती रुकवाने की कोशिश की और ग्राउंड जीरो पर तैनात हमारे फॉरवर्ड कमांड्स के साथ उलझने की नापाक जरूरत की। ये घटना महज एक सीमावर्ती झड़प नहीं थी, ये स्वतंत्र भारत के रणनीतिक इतिहास में एक बड़ा और खतरनाक मोड़ था। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ये पहला ऐसा दस्तावेजी प्रमाण था जब पूर्वी सरहद पर इस तरह की सीधी और खुली बाहरी सैन्य मौजूदगी सामने आई हो। इस एक घटना ने उस कड़वे सच को साबित कर दिया जिसे भारतीय खुफिया एजेंसियां पिछले कुछ महीनों से अपनी रिपोर्टों में आगाह कर रही थी कि अब भारत को पूर्वी मोर्चे की तरफ से भी घेरने की एक बड़ी और सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय साजिश अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जैसे ही घनश्यामपुर सेक्टर से ये खुफिया रिपोर्ट देश की राजधानी दिल्ली पहुंची, वैसे ही सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों में हड़कंप मच गया। साउथ ब्लॉक में उस शाम का माहौल देखने लायक था। कूटनीतिक हलकों से लेकर रक्षा मंत्रालय के भीतरी दालानों तक एक असाधारण हलचल शुरू हो गई। इस गंभीर स्थिति की पूरी जानकारी तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री कार्यालय को दी गई। ठीक उसके बाद गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बंद कमरों में घंटों लंबी मैराथन बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। ये बैठकें साधारण नहीं थीं। इन बैठकों में देश के सबसे संवेदनशील और गोपनीय इंटेलिजेंस इनपुट्स को एक साथ मेज पर रखा गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के प्रमुखों ने उस बंद कमरे में ऐसे सीक्रेट दस्तावेज पेश किए जिन्होंने इस पूरी साजिश की गहराई और उसके असली मास्टरमाइंड को बेनकाब कर दिया। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। हमारी खुफिया एजेंसियों ने एक बेहद गोपनीय इंटेलिजेंस डिकोड किया था जिसमें इस पूरी घुसपैठ और गतिरोध की टाइमलाइन पहले से तय थी। यानी एक महीनों पहले से बुना गया जाल था जिसे उस सुबह घनश्यामपुर की सरहद पर अमल में लाया गया। दोस्तों, मुर्शिदाबाद की सरहद पर जो कुछ दिखाई दिया वो महज दो पड़ोसियों के बीच की जमीनी तनातनी नहीं है। अगर इस पूरे घटनाक्रम की परतों को रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो इसके पीछे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक त्रिकोण काम कर रहा है। सैन्य रणनीतिकारों का साफ कहना है कि जब तक किसी वैश्विक महाशक्ति का वरद हस्त किसी कमजोर देश की पीठ पर ना हो, तब तक वो देश भारत जैसी उभरती हुई और परमाणु संपन्न महाशक्ति के सामने इस तरह का दुस्साहस करने की सोच भी नहीं सकता। बिना किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय इशारे या हरी झंडी के पूर्वी मोर्चे पर इतना संवेदनशील और आक्रामक कदम उठाना नामुमकिन है। पिछले कुछ महीनों में वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदला है। दक्षिण एशिया में भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, उसकी आत्मनिर्भर रक्षा नीति और उसके स्वतंत्र विदेश नीति के रुख ने कई वैश्विक ताकतों के माथे पर बल ला दिए हैं। यही वजह है कि पुरानी दोस्तियों तो दोबारा जिंदा करते हुए अत्याधुनिक हथियारों, सैन्य उपकरणों और भारी वित्तीय सहायता के वे रास्ते एक बार फिर खोले गए जो पहले बंद हो चुके थे। जब भारत ने अपनी सीमाओं को डिजिटल और अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट फेंसिंग का काम तेज किया, तो इसका सीधा असर उन ताकतों पर पड़ा जो इस क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बनाए रखकर अपने रणनीतिक हितों को साधना चाहती थी। घनश्यामपुर में फेंसिंग रोकना असल में भारत की संप्रभुता को परखने का एक बड़ा वैश्विक प्रयोग था। जब सामने की तरफ से फेंसिंग के काम को रोकने और हमारे कमांड्स को पीछे धकेलने की कोशिश हुई, तो ग्राउंड जीरो पर तैनात हमारे जवानों ने वो किया जिसकी उम्मीद उन घुसपैठियों को बिल्कुल नहीं थी। पलक झपकते ही हमारे कमांडरों ने अतिरिक्त टुकड़ियों को हॉटलाइन के जरिए घनश्यामपुर सेक्टर की तरफ रवाना कर दिया। सुरक्षा बलों ने साफ और कड़े शब्दों में उन तत्वों को चेतावनी दे दी कि अगर उन्होंने भारतीय संप्रभुता के दायरे में 1 इंच भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसका अंजाम बेहद गंभीर होगा। ये भारत का वो ऑन द स्पॉट कड़ा रुख था जिसकी उम्मीद उन्हें बिल्कुल नहीं थी। उन्हें लगा था कि इस संवेदनशील मोड़ पर भारतीय बल कूटनीतिक बातचीत का रास्ता चुनेंगे या धीरे धीरे पीछे हट जाएंगे, लेकिन यहाँ तो पूरा नजारा ही बदल चुका था। हमारे जवानों की आक्रामक बॉडी लैंग्वेज, उनकी तैयारी और उनके फौलादी इरादे को देखकर सामने खड़े उन तत्वों के हौसले पस्त होने लगे। वे समझ चुके थे कि पश्चिम बंगाल के इस सरहद पर तैनात सुरक्षा बल केवल निगरानी करने नहीं खड़े हैं,
वे किसी भी दुस्साहस का तुरंत और निर्णायक जवाब देने की पूरी ताकत रखते हैं और देने का पूरा अधिकार भी। दिल्ली से सीधे निर्देश आ चुके थे कि सीमा पर निर्माण कार्य एक पल के लिए भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसी कड़े संदेश ने सरहद पर खड़े जवानों के जोश को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया और देखते ही देखते वो विरोधी दल जो हैकड़ी दिखाने आया था धीरे धीरे पीछे हटने पर मजबूर हो गया। दिल्ली के उस बंद कमरे में चल रही महाबैठक में जो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला हुआ, उसकी उम्मीद सीमा पार के रणनीतिकारों ने कभी सपने में भी नहीं की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उस बैठक में एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि अब भारत केवल फेंसिंग बचाने के लिए रक्षात्मक रुख नहीं अपनाएगा। भारत ने तत्काल प्रभाव से पूर्वी सरहद के इस पूरे हिस्से को फॉरवर्ड ऑपरेशनल जोन घोषित कर दिया। इस फैसले का मतलब था कि ग्राउंड जीरो पर तैनात हमारे कमांडरों को अब कूटनीतिक मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा। अगर सीमा पर किसी भी प्रकार की बाहरी सैन्य मौजूदगी या फेंसिंग को रोकने की दुस्साहस दोबारा की जाती है तो हमारे जवानों को ऑन द स्पॉट निर्णायक और दंडात्मक कार्रवाई करने की पूरी छूट मिल चुकी है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव था जिसने रातों रात पूर्वी मोर्चे पर सारे समीकरण पलट दिए। जो विरोधी पहले ये मान बैठे थे कि भारत बातचीत और कूटनीतिक दबाव की आड़ में उनकी हरकतों को नजरअंदाज करता रहेगा, उन्हें अचानक ये एहसास हो गया कि नए भारत के पास अब इतना धैर्य नहीं बचा। दिल्ली के वॉर रूम से हरी झंडी मिलते ही भारतीय सुरक्षा ग्रिड ने जमीन पर एक ऐसा आधुनिक और अभेद्य तकनीकी चक्रव्यूह तैयार किया जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी। भारत सरकार जानती थी कि मुर्शिदाबाद का यह नदी और मैदानी सीमावर्ती इलाका बेहद संवेदनशील है, जहां पारंपरिक गश्त के भरोसे हर एक इंच की सुरक्षा सुनिश्चित करना लगभग असंभव था। इसी कमजोरी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए यहां इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यानी IBMS को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया। ये कोई साधारण सुरक्षा ढांचा नहीं है, ये एक ऐसा अत्याधुनिक नेटवर्क है जो इंसानी आंखों से ओझल होकर भी 24 घंटे सरहद की रक्षा करता है। इसके तहत पूरे घनश्यामपुर और मुर्शिदाबाद सेक्टर की फेंसिंग को आधुनिक लेजर वॉल्स, थर्मल कैमरों और जमीन के नीचे दबे बेहद संवेदनशील सिस्मिक सेंसर से लैस कर दिया गया है। इस ग्रिड की सबसे बड़ी ताकत यह है कि अगर कोई भी अवांछित तत्व कटीले तारों से मात्र 150 मीटर की दूरी पर भी भटकने की कोशिश करे तो जमीन के नीचे दबे हुए सेंसर्स तुरंत उसकी सटीक लोकेशन और हर हरकत का डेटा सीधे फॉरवर्ड बेस के कमांड सेंटर को भेज देते हैं। पलक झपकते ही हवा में मुस्तैद आधुनिक टोही ड्रोन उस लोकेशन पर पहुंचकर लाइव वीडियो फीड कलेक्ट करने लगते हैं। जब सीमा पार के अधिकारियों को यह समझ आया कि भारत का यह नया इंफ्रास्ट्रक्चर उनके किसी भी पारंपरिक रडार या जासूसी तकनीक के पकड़ में नहीं आने वाला, तो उनके रणनीतिक गलियारों में एक गहरी घबराहट फैल गई। रक्षा विश्लेषकों ने हमेशा से इस बात को स्वीकार किया है कि मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के सीमावर्ती क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण है। यहाँ कई ऐसे नदीय रास्ते हैं जहाँ पानी के तेज बहाव और दलदली जमीन के कारण पारंपरिक कटीले तार लगाना लगभग असंभव माना जाता था। यही वो कमजोर कड़ी थी जिसका फायदा उठाकर दुश्मन सालों से भारत में घुसपैठ की कोशिशें करता आया था। लेकिन इस बार भारत सरकार ने इस पुरानी और प्राकृतिक कमजोरी का मुकाबला करने के लिए एक ऐसा अभूतपूर्व कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। विशेष तैरते हुए सीमा सुरक्षा अड्डों और आधुनिक होवरक्राफ्ट को मोर्चे पर उतार दिया गया। ये अत्याधुनिक जलपोत रात के घने अंधेरे में भी पानी की हर सूक्ष्म हलचल को आसानी से पकड़ सकते हैं। अब अगर कोई भी अवांछित तथ्य नदी के रास्ते भारतीय सीमा में कदम रखने का दुस्साहस करेगा तो उसे बीच पानी में ही रोक दिया जाएगा। वो रास्ता जिसे दुश्मन सबसे सुरक्षित समझता था आज सबसे ज्यादा खतरनाक बन चुका है। दोस्तों, भारत सरकार ये बखूबी जानती है कि जब साजिश के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हों तो उसका जवाब भी सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं दिया जा सकता। इसीलिए रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल काउंटर अटैक लॉन्च किया जिसने सामने वाले पूरे गठजोड़ को चारों तरफ से घेर लिया। ये पूरा सीमावर्ती क्षेत्र कई महत्वपूर्ण सप्लाई चेन, कमर्शियल ट्रांजिट रूट्स और व्यापारिक गलियारों के लिए भारत के साथ होने वाले समझौतों पर बहुत हद तक निर्भर करता है। जब उन्होंने कूटनीति की मर्यादा लांघकर हमारी फेंसिंग के काम को रोकने की हिमाकत की तो भारत ने भी साफ संदेश दे दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी तरह की व्यापारिक रियायत नहीं दी जा सकती। मुर्शिदाबाद, मालदा और उसके आसपास के सभी संवेदनशील लैंड कस्टम स्टेशन और ट्रांजिट पॉइंट्स पर सुरक्षा जांच को इतना कड़ा कर दिया गया है कि वहां से होने वाली हर संदिग्ध कमर्शियल एक्टिविटी पर पूरी तरह ताला लग चुका है। इसके अलावा जो अवैध सीमा व्यापार, मवेशियों की तस्करी और जाली नोटों का नेटवर्क वहां के कुछ असामाजिक तत्वों की छुपी अर्थव्यवस्था को चला रहा था, हमारी स्पेशल कमांड्स ने उस पर पूरी तरह से नकेल कस दी है। एक तरफ तो उनके सीमावर्ती सेक्टर्स में एक अजीब सन्नाटा पसर गया है क्योंकि उन्हें भारतीय सेना के इस नए और आक्रामक रूप से डर लग रहा है। दूसरी तरफ उनकी लोकल इकोनॉमी पर भारत का ये रणनीतिक दबाव दिन ब दिन भारी पड़ता जा रहा है। वे हर तरफ से घिर चुके हैं। खुफिया विभाग से जुड़े सूत्रों ने एक और बड़ा और सनसनीखेज खुलासा किया है। सरहद पर आमने सामने के तनाव के साथ साथ विरोधी ताकतें भारत के भीतर एक बड़ा मनोवैज्ञानिक डिजिटल युद्ध छेड़ने की फिराक में थी। इस गुप्त योजना के तहत सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर झूठे वीडियो और भ्रामक खबरें फैलाकर भारतीय नागरिकों के बीच भ्रम पैदा करने और सुरक्षा बलों के मनोबल को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश बुनी गई थी। लेकिन भारत की आधुनिक साइबर डिफेंस विंग ने इस डिजिटल चक्रव्यूह को समय रहते पूरी तरह डिकोड कर लिया। दुश्मन के उस पूरे प्रोपेगेंडा नेटवर्क की धज्जियां उड़ाकर रख दी गईं। दिल्ली के रणनीतिक हलकों से साफ कर दिया गया कि भारत अब केवल अपनी जमीनी सरहद की ही नहीं बल्कि अपने डिजिटल साम्राज्य की रक्षा करने के लिए भी पूरी तरह तैयार और सक्षम है। ये एक महत्वपूर्ण संदेश था। युद्ध अब केवल जमीन पर नहीं लड़ा जाता। साइबर स्पेस आज की दुनिया का 5वां रण क्षेत्र है और भारत उस मोर्चे पर भी किसी से पीछे नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण और भावनात्मक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में रहने वाले स्थानीय नागरिकों के मन में अब सुरक्षा को लेकर एक नया और अटूट विश्वास जाग उठा है। मुर्शिदाबाद और मालदा के वे गांव जो दशकों से सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों और अचानक पैदा होने वाली अशांति के साए में जीने को मजबूर थे, वहां के लोग आज भारतीय सुरक्षा बलों के इस नए और आक्रामक अवतार को देखकर खुद को बेहद सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोगों ने अब खुद आगे बढ़कर हमारे जवानों की मदद करना शुरू कर दिया है। वे सीमा सुरक्षा ग्रिड के लिए आंख और कान का काम कर रहे हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत जवानों तक पहुंचाने में ये नागरिक अब एक मजबूत कड़ी बन चुके हैं। ये वो